सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस सेशन में। आप लोग संडे मॉर्निंग में सुबह लगभग 6:30 पौने 7 आप उठे होंगे और यहाँ पे आप लोग आए हैं, तो इट रियली मीन्स कि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, क्यूरियस हैं, और आप में से बहुत लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज भी करे हैं और आप लोगों को बहुत कुछ ज्ञान भी है। उसके बावजूद आप लोगों की सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू ऑल फॉर चूजिंग टू बी हेयर। और आप लोग सब टाइम पे आए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका पूरा एक्नॉलेज करती हूँ, आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग जो हैं इस सेशन में आए हैं। तो इस सेशन से हम क्या लेने वाले हैं, वो आपकी क्या इंटेंशन फुलफिल आप करने वाले हो, तो अपनी कॉपी में लिखिए कि आप इस सेशन से अपने लिए क्या लेके जाने वाले हो। तो मैं आपको 1-2 मिनट देती हूँ। तो इस सेशन में आप अपना कौन सा एरिया है जो ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो लिख लीजिए। वेलकम रितु जी, वी हैव जस्ट बिगन। कॉपी पे लिखिए कि आप इस सेशन में अपने लिए क्या लेना चाहते हैं, अपने लिए क्या आप क्रिएट कर रहे हैं, आप कहाँ पे अपनी जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करना चाहते हैं। और एंड में हम लोग शेयर करेंगे कि क्या क्या आपने क्रिएट किया है। तो दोस्तों, चक्रास से शुरू करते हैं कि चक्रास क्या होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग अगर वीडियो पे आ सकते हैं तो आ जाएं। तो लगेगा कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, आप हम लोग एक कमरे में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, कि आपके रिएक्शंस मैं देख सकती हूँ, आप मेरे रिएक्शंस देख सकते हो, और मुझे आपके रिएक्शन से पता चल जाएगा आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रिया, राजकुमारी जी, भारती जी, थैंक यू आप सब लोगों ने मेरी बात को माना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चक्रास है क्या, चक्रास के बारे में अगर हम बात करें तो चक्रास जो है एक तरह से एनर्जी बॉडी है हमारा, एक ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत है, मेन ऊर्जा एनर्जी। और ये होते हैं 7 रंग के। अब ये 7 रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो एक तो भौतिक शरीर, एक फिजिकल बॉडी है, पर एक हमारा स्पिरिचुअल बॉडी भी है, एक हमारा शरीर है जो एनर्जी बॉडी, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा शरीर जो कहते हैं। तो ऊर्जा यानी कि लाइट। तो रोशनी में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सफेद रोशनी आपने देखा होगा प्रिज्म से, अगर जब आकाश में जब बारिश होती है, बादलों के बीच में से 7 रंग निकलते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो भौतिक शरीर है एनर्जी बॉडी का भी बना है। और ये जो चक्र है हमारी, 7 चक्र जो हैं 7 रंग के होते हैं। आपने गाना सुना होगा ना, या सारे गामा पाधा निसा। तो ये जो 7 हमारे सुर हैं, 7 रंग हैं, 7 आसमान हैं, 7 समुद्र हैं, 7 हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो 7 का बहुत बड़ा महत्व है, ईश्वर ने, परमात्मा ने, नेचर ने 7 रंग का एक मेन ग्रुप बनाया हुआ है जो हमारी सारी जरूरतों को फुलफिल करता है, पूरी करता है। तो इसी तरह से जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये एक पाइपलाइन का काम करते हैं। हम ऊपर से परमात्मा की ऊर्जा को रिसीव करते हैं और नीचे से पृथ्वी की ऊर्जा को रिसीव करते हैं। नीचे से यानी अपने रूट चक्र से, अभी मैं उसके बारे में और बताऊंगी। तो और वो जो है मिलते हैं हमारे हार्ट चक्र पे आके, बैलेंस करता है जो परमात्मा की ऊर्जा है। और ये हमारी कोशिश से नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हम रिसीव करते हैं, जिसे हम प्राण शक्ति बोलते हैं। तो एक ये चैनल की तरह से होता है, एक पाइपलाइन की तरह से है। आप समझ लो जैसे एक बहुत ही पतली सी पाइपलाइन आ रही है जिसके द्वारा हम उस ऊर्जा को रिसीव करते हैं। तो पहले चक्र पे आते हैं। तो पहला चक्र जो होता है हमारा मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार सब लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मूलाधार चक्र जो है हमारा एनस और जेनिटल्स के बीचों बीच हमारी टेल बोन पे होता है। तो टेल बोन पर ये पहला चक्र होता है, जिसे अंग्रेजी में रूट चक्र और हिंदी में मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूल आधार। और ये मूल आधार जो है पृथ्वी तत्व, यानी कि हमें कनेक्ट करता है अपनी पृथ्वी माता से, धरती से। तो ये चक्र जो है हमें देता है ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी। अगर मैं फास्ट जा रही हूं तो आप रिएक्शन कर सकते हो कि भाई
है ना, कोई रिएक्शन भेज सकते हो आप मुझे, जिससे मुझे ये आइडिया हो जाए कि ऐसे थम्स डाउन कर सकते हो अगर मैं ज्यादा वो जा रही हूँ फास्ट, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं फास्ट जा रही हूँ, या बीच में एक जना अनम्यूट करके बोल भी सकता है। कपिल, एम आई गोइंग राइट? स्पीड ठीक है मेरी? हाँ ठीक है, स्पीक तो। ओके, क्यों? तो आप लोग लिखिए, मूलाधार चक्र जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के एंड में होता है, लाल रंग का होता है, रेड कलर। तो आप लिख सकते हो रेड कलर का है। इन चक्रों की साउंड भी होती है, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं। जब कुछ मूव करता है तो उसमें एक स्पंदन होता है, उसमें एक वाइब्रेशन होता है, उसमें एक साउंड होता है, सटल साउंड। तो इसकी साउंड होती है लम। ये हम नॉर्मल ईयर से नहीं सुन सकते, बट जब हम धीरे धीरे हमारे स्पिरिचुअल ईयर्स, हमारे आध्यात्मिक ईयर्स डेवलप होते हैं, तब हम इस साउंड को सुन पाएंगे। तो लम की साउंड होती है, और ये हमारे जीवन में जब ये अच्छी तरह से काम करता है तो जीवन में स्टेबिलिटी आती है। इसका फंक्शन है एक फिजिकल स्ट्रेंथ देना, स्टेबिलिटी देना, स्टेबिलिटी ऑफ जॉब, स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जिन लोगों के घर बहुत बदलते रहते हैं या जिनका घर नहीं होता, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती, तो ये फूड, क्लोथिंग और शेल्टर पे काम करता है। मतलब हमारी सारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है। फिजिकल वर्ल्ड में हमें स्ट्रेंथ देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है। तो अगर कोई डिप्रेस्ड हो या अनरूटेड फील करे, जिंदगी में उसे कुछ नहीं मिला है, तो उसको काम करना चाहिए अपने रूट चक्रा पर। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखे कि उसका घर नहीं है, या बच्चा जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो अनरूटेड है, एक जगह टिक के नहीं बैठता, तो जो टिक के नहीं बैठता उसका रूट चक्रा जो है वो, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। तो हमें रूट चक्रा पे काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो जो मैं बता रही हूँ वहां से आप देखिए, अपने चक्रास को एनालाइज करिए कि इनमें से अगर भी कोई चीज मिसिंग है तो आपका रूट चक्रा काम नहीं कर रहा। स्टेबल जॉब, स्टेबल फाइनेंसेस, स्टेबल हाउस, ये सारी चीजें हमारे मूलाधार चक्रा के लिए हैं। जब आप अनस्टेबल फील करते हो लाइफ में, आपके समझ नहीं आता, कंफ्यूजन है, तो आपका मूलाधार चक्रा गड़बड़ है। नेक्स्ट चक्रा पे चलते हैं। नेक्स्ट चक्रा, जब ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र आता है, जो नाभि से जस्ट नीचे होता है। नाभि से 4 उंगल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रेल चक्र। सेक्रेल चक्र भी बोलते हैं, सेक्स चक्र भी बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। स्वाधिष्ठान हमारा संस्कृत का शब्द है। तो स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर का है, इसकी साउंड है वम। और ये जो है वाटर एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर होती है हमारी किडनीज, तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे वो होंगे किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और किडनीज को संचालित करता है, उनको एनर्जाइज करता है। तो यहां से आप देखिए, अगर किसी के जैसे लेडीज में हो जाता है, उनका वो चक्रा काम नहीं करता, अगर सिस्ट वगैरह की इश्यूज होती हैं, या किसी को रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका स्वाधिष्ठान चक्र में गड़बड़ होता है। तो आप किसी को अगर इस एरिया किडनीज में कुछ इशू है, पथरी वगैरह आ जाती है, तो यहां से आप एनालाइज कर सकते हो कि स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ है। तो आप लोग अपने स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में देखिए कि अगर किसी को कोई इशू है यहाँ पे, तो स्वाधिष्ठान चक्र गड़बड़ है। कंसीव नहीं कर पाना, या किडनी में इशू। यहाँ पे एक इमोशनल इशू भी रहती है। इमोशनल इशू है हैप्पीनेस की, जॉय की, आनंद की। तो जो लोग
लाइफ में खुश नहीं रहते, जो लोग आनंदित नहीं रहते, तो उनका भी स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है। हैप्पीनेस चक्र, इसे हैप्पीनेस चक्र भी कहते हैं। तो अगर कोई डिप्रेशन में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऑरेंज कलर सजेस्ट करते हैं, उसका स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ है। तो आप अपना एनालाइज करते रहिए कि आपकी लाइफ में इनमें से कुछ चीज मिसिंग है, तो उस चक्र पे काम करना है। वेलकम तानिया। तो हम चक्रास की बात कर रहे थे तानिया, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। आप लिख सकते हो। पहला हमारा मूलाधार चक्र है जो स्टेबिलिटी का है, आप लिख सकते हो। मूलाधार चक्र स्टेबिलिटी का है, लाल रंग का है, इसकी साउंड है लम। और उसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र, उसका एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, ये सेक्रेल चक्र है। ये कनेक्टेड है किडनी से और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, सिस्ट वगैरह की इश्यूज यहाँ पे हो जाती हैं। और इसका है वाटर एलिमेंट। तो आप अपना एनालाइज करिए, इनमें से आपका कौन सा चक्र जो है वीक है या गड़बड़ है। अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो भी स्वादिष्ठान चक्र में गड़बड़ है, क्योंकि ये चक्र जो है हमें आनंद देता है। तो जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं या जिनको बहुत फियरफुल एंजाइटी इश्यूज रहती हैं, जो डिप्रेशन की पिल्स लेते हैं, वो लोग अक्सर इस चक्र उनका गड़बड़ होता है। तो इसके बाद हम थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, पेट पर, जैसे जहाँ पे हमारा डायफ्राग्राम खत्म होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम, चेस्ट से नीचे की तरफ आते हैं, नाभि से ऊपर, नाभि से ऊपर की तरफ पेट का एरिया पूरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये कहलाता है मणिपुर चक्र। पीले रंग का ये चक्र है, इसकी साउंड है रम, आप लोग लिख सकते हैं, इसकी साउंड है रम। और ये कवर करता है लिवर, पैनक्रियाज, डाइजेशन इश्यूज, एलिमेंट्री कनाल। और यहाँ पे जो इमोशनल इश्यूज हैं वो है पावर की, कॉन्फिडेंस की, अबंडेंस की। तो जिन लोगों की लाइफ में लैक ऑफ मनी होता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो कैसा फील करते हैं, डरे डरे, घबराए हुए, लो कॉन्फिडेंस, तो वो इम्पैक्ट होता है। अगर हम इस चक्र को, आज हम इस एक मेडिटेशन भी करेंगे क्योंकि दिवाली का टाइम है, अबंडेंस पे हम एक मेडिटेशन करने वाले हैं। तो ये चक्र इम्पैक्ट होता है। अगर आप वीक फील करते हो, नर्वस फील करते हो, डरे हुए रहते हो, एंजाइटी, फियर और एंजाइटी इश्यूज वालों का मणिपुर चक्र गड़बड़ होता है। तो इफ यू हैव फियर एंड एंजाइटी, तो आपको बी वॉर्न्ड। अगर आप बहुत ज्यादा फियरफुल रहते हो करियर को लेके, कुछ लोग मैरिज को लेके, कुछ, एक मेरी बच्ची थी जो काम करती थी, वो हर समय फियर में रहती थी। वो इतना फियर में रहती थी, पहले उसको था कि मेरा बॉयफ्रेंड शादी नहीं करेगा, मेरा क्या होगा, फिर उसकी शादी हो गई तो शादी के बाद उसको ये होगा कि अब ये लोग मुझे डिवोर्स कर देगा। फिर उसको ये रहा कि अब उसको प्रेग्नेंट हो गया, मेरे बच्चे को ये कर देगा, वो कर देगा। एंड टुडे शी इज लैंडेड अप स्पॉइलिंग हर लिवर। अभी उसे हेपेटाइटिस बी होके चुका है, बहुत बुरे वाला। और अभी और उसमें उसकी पथरी भी हो गई है गॉल ब्लैडर में, जिसका ऑपरेशन होना है। तो एंड शी इज जस्ट 23-24 साल की लड़की। और मैं उसे समझाती रहती थी, फियर मत कर, डर मत, इतना क्यों डरती है, लेट गो, जो होगा देखा जाएगा। और वो वहां पे उसने अल्टीमेटली विद इन 2-3 ईयर्स उसका पूरी तरह से ये एरिया खराब हो गया और 15-20 दिन हॉस्पिटल में रह के आई है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान दें, बिना बात पे फियर में रहना, एंजाइटी में रहना। डायबिटीज, जो लोग बहुत डायबिटिक होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा फियर्स होते हैं। तो आप धीरे धीरे लोगों का चक्रास एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा चक्रा इम्पैक्टेड है। तो क्लियर हो गया ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
मिडिल ऑफ द चेस्ट में अनाहत चक्र। तो ये सारे जो चक्र हैं एक तरह से बीच, सर के बीचों बीच एक पाइपलाइन जा रही है, तो बीचों बीच होंगे हमारे। विजुअलाइज करिए कि बिल्कुल सर से लेके नीचे एनस तक एक पाइप जा रहा है, तो ये मिडिल ऑफ द बॉडी है। ये हम फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते, बट जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल आइज डेवलप होंगी हम उन्हें फील कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये हृदय चक्र जो है इसको अनाहत चक्र कहते हैं, अनाहत, और अंग्रेजी में हार्ट चक्र। हृदय चक्र भी कुछ लोग इसको कहते हैं। इसका कलर है ग्रीन या पिंक। अनाहत चक्र का जो साउंड है हम है। यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं वो ऑब्वियसली हम कहते हैं दिल बहुत बड़ा है, दिल के आसपास हमारे कितने सारे मुहावरे बने हुए हैं कि वेरी दिल टूट गया। तो दिल है, दिल किससे, कौन से इमोशन से कनेक्टेड है? प्रेम से, लव एंड कंपैशन। तो और लव एंड कंपैशन दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी, सेल्फ लव कह सकते हैं, खुद से प्रेम करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अनाहत चक्र का, स्वयं से प्रेम करना। तो जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो अनाहत चक्र एक्टिवेटेड हो जाता है। तो आप लोग अपनी लाइफ में देखिए कितने लोग अपने को प्रेम करते हैं, अपने से, अपने को प्रेम करने का मतलब ये नहीं कि हम ब्यूटी पार्लर में चले गए, हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए। फिर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या करते हो? आप अपने को क्रिटिसाइज करते हो। अगर अपने को क्रिटिसाइज भी करते हो तो वो सेल्फ लव नहीं है। जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो वो सेल्फ लव है कि हाँ, मैं सुबह 7 बजे उठ के यहाँ पे आई, स्पिरिचुअली मैं इंक्लाइंड हूं, तो ये एक सेल्फ लव है। और कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं मेरी नाक अच्छी नहीं है, मैं तो, मेरे बाल ऐसे हैं, काश मेरे बाल लंबे होते, जिनके लंबे होते काश मेरे बाल वैसे होते। दैट इज नॉट सेल्फ लव, वो सेल्फ लव नहीं है। तो जब आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहोगे स्वयं के लिए, तो यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स हमारे इम्पैक्टेड होते हैं? हमारे लंग्स, हार्ट। तो जो क्रिटिसिज्म है, सेल्फ क्रिटिसिज्म, वो आपका ये सब एरिया को इम्पैक्ट करेगा, इस एरिया पे असर डालेगा और उसको धीरे 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 वीक करता चला जाता है। तो इसका ध्यान हमने रखना है। और इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है। मणिपुर चक्र का जो तत्व था फायर एलिमेंट था, तो वो फायर एलिमेंट है मणिपुर चक्र। हार्ट चक्र वायु, क्योंकि लंग्स है ना यहाँ पे, हार्ट और लंग्स। इसके थोड़े से मिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि हार्ट चक्र भी है, तो यहाँ एलिमेंट भी होगा। तो उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। ये कहलाता है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र कहलाता है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र होता है स्काई ब्लू कलर का। ये भी, इसमें एक तरह से जो तत्व है वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है। इसकी साउंड है यम। और ये काम करता है कम्युनिकेशन, हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी। जैसे आपने देखा हो कुछ लोग पेंटर्स होते हैं, कुछ लोग जो लीडर्स होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उनका जो ये वाला चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, वो एक्टिव होता है। जब हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते, जब हम अपने आप को सप्रेस करते हैं, तो हमारा थ्रोट चक्र वीक हो जाता है। तो आप देखिए कहाँ आप में जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप किसी अथॉरिटी फिगर, फादर या बॉस के आगे अगर बोल नहीं पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाते, तो आपका थ्रोट चक्र में खिच 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 होने लगती है। मेरा बचपन में बहुत खराब रहता था गला, मैं अपने फादर के आगे बोल नहीं पाती थी। फिर स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मतलब डरी डरी रहती थी, बिल्कुल भी सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं था। तो थ्रोट चक्र में अक्सर प्रॉब्लम रहती थी, वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके। तो ये थ्रोट चक्र हो गया। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। हम यहाँ बिंदी लगाते हैं और इसका देखिए ना महत्व कितना है कि जैसे जो हम बिंदी लगाते थे वो आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए होता था। यहाँ की साउंड तो आपको पता है, ओम है। इसका कलर है डार्क ब्लू, नेवी ब्लू या
इंडिगो ब्लू जिसे कहते हैं, जो शाही का रंग होता था। हम पेन में, हमारे टाइम में तो वो दवात होती थी, इंक पॉट होता था, उसमें इंक भरते थे, तो इंक का कलर होता था ये। तो आज्ञा चक्र का जो काम है, या थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा कहते हैं इसको, फोकस देता है, इंटेलिजेंस देता है, इंट्यूशन देता है, ये सारी चीजें देता है। या ये आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी देता है। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं, माइंड कंफ्यूज रहता है, तो ये आपके माइंड को भी पावरफुल बनाता है, आपके माइंड में क्लैरिटी आती है। तो ये सारी चीजों के लिए आपका थर्ड आई चक्रा बना हुआ है। जब आप कंफ्यूज रहते हो, फोकस नहीं होता लाइफ में अपने काम पर, क्योंकि कुछ लोग अपना कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में क्या करें, तो वहां पे हमारा आज्ञा चक्र जो है वो गड़बड़ जाता है। तो ये हमारे इमोशंस को भी बैलेंस करता है और लॉजिक को भी, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन को भी बैलेंस करता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं तो उनका भी थर्ड आई चक्रा उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ओवर इमोशनल होने से भी आपका बैलेंस गड़बड़ होगा। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बैलेंस से हमारा थर्ड आई चक्रा बहुत अच्छा काम करता है। ओम की चैंटिंग से ये काम करने लगेगा। जो बच्चे जो हैं पढ़ाई में थोड़े ढीले होते हैं, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, या उनकी इंटेलिजेंस लेवल आपको लगता है कम है, तो ओम की चैंटिंग से उनका ये वाला चक्र विकसित होता है। इसके बाद आते हैं हम क्राउन चक्रा पे। तो क्राउन चक्रा तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का चक्रा होता है, हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो क्राउन चक्रा जो होता है वो होता है वायलेट का, वायलेट कलर, हल्का सा वायलेट कलर, और इसको कुछ लोग गोल्डन कलर का भी मानते हैं। ये हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो अगर हम देखें, ये सातों चक्र हमारे जीवन के 7 रंग का द्योतक है, हमारे जीवन में 7 रंग भरता है। अगर हम शुरुआत करें तो हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र से हम पैदा होते हैं, जो हमारा बेसिक सर्वाइवल इश्यूज हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसको फुलफिल करता है। स्वाधिष्ठान चक्र हैप्पीनेस और सेक्स का नीड होता है एक ह्यूमन बीइंग्स का, प्लेजर के लिए, तो वो सेक्रल चक्र हो गया। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र हमें एक वो देता है फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। और फिर आते हैं हृदय चक्र पे। फिर हमें जब हमारे पास पैसा आ जाता है, सिक्योर फील करते हैं, तो हम प्रेम भी लोगों से करते हैं और स्वयं से करते हैं। उसके बाद हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं अपने थ्रोट से। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड आई चक्र है, ये सम्मान भी दिलाता है हमें, हमें सोसाइटी में सम्मान दिलाता है। क्योंकि जब आपके पास पैसा है, प्रेम है, अभिव्यक्त कर रहे हो, तो आपकी इच्छा होती है कि मैं सोसाइटी में नाम कमाऊं। ये एक इच्छाएं ईश्वर ने हमें दी हैं। तो थर्ड आई चक्र हमें नाम दिलाता है। जब आपका नाम खो गया, पैसा आ गया, सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो गई, फिर इच्छा क्या होती है कि अब सब कुछ तो देख लिया जिंदगी में, अब क्या, परमात्मा। तो तब फिर ये परमात्मा का ध्यान आता है और हमारा थ्रोट चक्र काम करता, हमारा ये हमारा क्राउन चक्र काम करता है। सहस्त्रार, क्राउन चक्र का संस्कृत नेम है सहस्त्रार, यानी कि सहस्त्र मतलब 1000 पेटल लोटस। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्लावर शेप में भी होता है, कमल के फूल जैसे होते हैं। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते हैं तो हमारे ये कमल के फूल के पेटल्स बढ़ते चले जाते हैं, और यहाँ पे आके जो पेटल्स हैं वो 1000 पेटल्स हो जाते हैं। 1000, सहस्त्रार मतलब अनगिनत, इनफाइनाइट। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारा हो गया चक्रा। अब हम करेंगे चक्रास को स्कैनिंग करना सीखेंगे। तो सब लोग वीडियो पे आ जाएंगे, अपने अपने चक्रा स्कैन करने का हम विधि सीखेंगे कि कौन सा चक्रा हमारा काम कर रहा है, कौन सा चक्रा नहीं कर रहा। तो ये दूसरा तरीका है। एक तो हमने जैसे एनालिसिस कर लिया, जो हमने शेयर करा, उससे आप देख सकते हो कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं,
परमात्मा की तरफ आपका ध्यान है, यानी ज्यादातर लोगों का होता है, मतलब 99.9 लोगों का परमात्मा की तरफ हमेशा होता है, चाहे वो रिलीजन के थ्रू हो या कैसे भी हो। तो ये चक्र हमारा हमेशा काम कर रहा होता है। बट नीचे के जो चक्रास हैं वो उनमें गड़बड़ थोड़ा बहुत हो सकती है। तो एक तो आपने ये 7 चक्रास के बारे में जान लिया, तो अपने इमोशंस को देख के आपको समझ में आ सकता है कि मेरा कौन सा चक्रा गड़बड़ है। दूसरा है चक्रा स्कैनिंग। तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्टिंग कि आप आ जाओ, तो अपना हाथों को रब करेंगे, और पहले हमें ना अच्छे से रब करेंगे, और अपने को ना थोड़ा हाथों को दूर ला के, थोड़ा और दूर ला के, जितना दूर लाते हैं धीरे धीरे अंदर लाएंगे, और आपके हाथों में ना एक सेंसेशन सी होगी, जैसे इतना यहाँ पे आके ऐसे लगेगा जैसे एक आपस में टकरा रहे हैं। तो करिए स्कैनिंग। ये पहले हमने अपने हाथों में सेंसिटाइज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसिटाइजिंग योर हैंड्स। तो हम अपने हाथों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, यहाँ के माइनर चक्रास हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, ताकि हम अपने चक्रास को स्कैन कर सकें। तो यहाँ पे आके मेरे हाथ रुक रहे हैं। आप लोग देखिए, भारती जी आप देखिए, चंदना, प्रियंका, आप लोग स्कैन कर पा रहे हो? मेरे को थम्स अप कर सकते हो रिएक्शन से, आप बताइए जिस जिसको होता जा रहा है। गुड। चंदना, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके हैंड्स उतने सेंसिटाइज होते जाएंगे। थोड़ा दूर रखिए और उसको ऐसे पास धीरे 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 लेते आइए। मैम सेंसेशन तो हो रहा है पर रुकना है। सॉरी, सेंसेशन तो फील हो रहा है हैंड्स में, मगर उसका स्टॉप कहाँ होगा? अपने आप ऑटोमेटिक स्टॉप होगा? यहाँ पे सेंसेशन फील हो रहा है, वही पॉइंट है। यहाँ पे आपको हल्का सा सेंसेशन फील होता है, वही पॉइंट है। आपको ऐसा दबाव सा, हल्का सा प्रेशर टाइप का फील होगा। सनीता जी, मुझे तो फील नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली वे। आंखें बंद करके करिए जिनको नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा आंखें खुली होती हैं तो हमारी एनर्जी बाहर की तरफ जाती है। तो जो आंखें बंद करके ना हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो कई बार वो फील नहीं होता। तो जिनको फील नहीं हो रहा वो आंखें बंद करके धीरे धीरे आप थोड़ा दूरी पे आइए, और दूर रखिए राजकुमारी जी, थोड़ा और दूर रखिए हाथों को, और दूर थोड़ा बाहर की तरफ निकाल लीजिए, और धीरे धीरे धीरे, बहुत स्लो एंड स्टेडी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। तो अपने हाथों को रब करिए। तुलसी, आप शायद लेट आई हैं, तो हम चक्र स्कैनिंग कर रहे हैं। तो हाथों को रब करेंगे और बाहर से अंदर की तरफ हाथों को लाएंगे, और जहां पे सेंसेशन होती है वहां पे आप रुक जाएंगे। उस डिस्टेंस को नोट कर लेंगे, जैसे मेरे को इतना इतना है, तो ये हमारा नॉर्मल चक्रा की लेंथ होगी। एक नॉर्मल चक्रा इतना काम करेगा, 2 से 3 फीट के करीब। अगर इससे छोटा हमारा चक्रा होता है तो वहां पे वो चक्रा गड़बड़ है। तो सबको सेंसेशन मिल रही है राजकुमारी जी? नहीं, नहीं मिल रहा मुझे तो। की प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहो और मेरे को सुनते रहो, और की प्रैक्टिसिंग आपको धीरे 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 आने लगेगा। यू हैव टू जस्ट गेट ए हैंग। आपको हो रहा होगा बट आपको पता नहीं चल रहा, आपको ऐसा दबाव सा महसूस होगा। 2-3 फीट पे आपको लगेगा हल्का सा दबाव महसूस होगा। तो अब हमें ना चक्रा स्कैनिंग करते हैं, हर अपने एक एक चक्रा को स्कैन करते हैं।
तो आप मन में रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने से अच्छा रहेगा। आंखें बंद करके मन में भाव करिए कि मैं अपना क्राउन चक्रा स्कैन कर रही हूँ। आंखें बंद करके क्राउन चक्रा की डिस्टेंस नोट करेंगे। सब मुझे अपना हाथ दिखाएंगे। प्लीज बी ऑन वीडियो। तो आपने बाहर से हाथ लाएं, धीरे धीरे अंदर लाएं, तो क्राउन चक्रा जहां पे आपको लगे थोड़ा दबाव आ रहा है, कोई प्रेशर आ रहा है, कोई सेंसेशन आ रही है, सेंसेशन भी वो आपका चक्रा का ही कनेक्शन है। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ मेरा क्राउन चक्रा इतना है, तो क्राउन चक्रा पे काम करते हैं, स्कैन करते हैं क्राउन चक्रा को। बाहर से लाते हैं। क्राउन चक्रा और बढ़ गया इस समय मेरे, तो कम से कम ये है 4 फीट की तरह, कितने, कम से कम 4 फीट हो गया है। कपिल हाथ थोड़े नीचे रखो, आप ऊपर रख रहे हो, नीचे। आप ऊपर रख रहे हो राजकुमारी, हाथ है ना ऐसे रखने हैं, देखिए आप यहाँ नहीं रखने हैं, यहाँ रखने हैं, शोल्डर पे, शोल्डर लेंथ। अब धीरे धीरे लेके आइए और मन में सोचिए कि मैं अपने क्राउन चक्रा को स्कैन कर रही हूँ, तो क्राउन चक्रा का मुझे पता चले। तो अगर आपका क्राउन चक्रा 3-4 फीट है तो अच्छा है क्राउन चक्रा। नोट द डिस्टेंस। थम्स अप करके बताइए मेरे को आपको मिल रहा है क्राउन चक्रा। तानिया, गुड। भारती, वेरी गुड। चंदना, कपिल आपको मिल गया? गुड गुड गुड। अब हम करते हैं अपना थर्ड आई चक्रा। अब थर्ड आई चक्रा को एक बार रब करेंगे और मन में भाव करना है। आपने भाव करना है मैं अपने थर्ड आई चक्रा को मेजर कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये एनर्जी जो है हमारी थॉट को फॉलो करती है, तो जब आप मन में भाव करेंगे कि मेरे को ये थर्ड आई चक्रा नापना है, तो मेरा कम से कम ये 3-4 फीट आ रहा है। आप लोग देखिए कितना आ रहा है। राजकुमारी, आपको हो रहा है आपसे कुछ कुछ? नहीं, मैंने पहले भी कितनी बार क्लास, पता नहीं, मुझे सेंसेशन ही नहीं आता है। आप ट्राई करते रहो। गर्माहट सबको आती है? गर्माहट तो आती है और हाथ में सेंसेशन भी है, बस परंतु ये पता नहीं चलता। वही सेंसेशन तो है जिससे पता चलता है। जो सेंसेशन होती है ना हल्की सी, वही सेंसेशन आपको बता रही है। नहीं, ये दबाव नहीं मालूम पड़ रहा है। दबाव ना हो, सेंसेशन, सेंसेशन पे ध्यान दीजिए। वो दबाव हाथ में सेंसेशन है, इरिटेशन एक सेंसेशन है। जो भी सेंसेशन होगी उसको नोट करिए। सबको अलग अलग सेंसेशन होती है। ज्यादातर लोगों को दबाव होता है, बट आपको कुछ और सेंसेशन हो रही है। संगीता जी, हाँ जी। ये नहीं समझ आ रहा है कहाँ स्टॉप करना है, वो फीलिंग नहीं समझ आ रही है। हाउ टू डिसाइड? बंद करिए, आपको हल्का सा जहां दबाव फील होगा वहां स्टॉप करना है। जहां आपको लगे दबाव जैसा बन रहा है, जैसे कि 2 मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेट जैसा दबाव, अंदर जा नहीं रहा हाथ, हल्का सा आपको लगेगा वो हाथ अंदर नहीं जा रहा। थोड़ा और दूर ले जाइए हाथों को, बिल्कुल बाहर 180 डिग्री पे कर लीजिए बेशक, और धीरे धीरे अंदर लाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा। हाथ ऐसे अपने आप ही एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे और फिर एक जगह आके ऐसे लगेगा जैसे जबरदस्ती आप ला रहे हो। बहुत धीरे में धीमे जाएंगे। अगर धीरे धीरे जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा। जल्दबाजी कोई नहीं, मन में कुछ। राजकुमारी जी, जहां पे आपके हाथ रुके हैं यही है आपका, यहीं पे यही सी सेंसेशन को नोट करो आप। अब हम थ्रोट चक्रा पे करते हैं, तो नोट करिएगा कि अगर 3 फीट से कम होता है तो वो चक्रा गड़बड़ है। आया अर्चना आपको? म्यूट पे। एक हाथ में एयर जैसी फीलिंग आ रही है, बट आई एम नॉट क्लियर।
You will get clear. The more you will practice, more clear you will. बार बार करो इसको. प्राणिक हीलिंग वाले तो 2 दिन यही प्रैक्टिस कराते हैं, है ना भारती जी? पूरे दिन स्कैनिंग कराते रहते हैं. तो एक दिन पूरा लगाते हैं स्कैनिंग करने में, सुबह से शाम तक. तब कुछ लोगों को समझ में आता है. हम तो यहाँ आधा घंटा ही दे पाएंगे. तो स्कैनिंग, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको पता तो चल रहा है बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. प्रॉब्लम ये है. जो भी आपको समझ में आ रहा है, इट्स ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ. ये बड़ा ही बेसिक है. हम ट्रस्ट नहीं करते ना कि अरे मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. तो वो नेगेटिव थॉट्स को साइड में रख लो. मैं ठीक कर रही हूँ. मैम 3 फीट कितना हुआ? इतना कि इतना? लगभग 3 फीट. देखो मेरे हाथ, 2.5-3 फीट. नहीं दिख रहे मैम. देखो अगर इतना होता है, हम्म जैसे मेरे शोल्डर हम्म. ये 2 फीट के करीब होंगे ना. अगर इससे बाहर जा रहा है, शोल्डर से बाहर जा रहा है, तो फिर हमारा चक्रा ठीक है. अगर शोल्डर से अंदर कम हो रहा है तो चक्रा थोड़ा सा हमारा कम काम कर रहा है. आप शोल्डर से ले सकते हो. क्लियर है? तो करते हैं, थ्रोट चक्रा पे करते हैं. मेरा थ्रोट चक्रा कम जरूर होगा क्योंकि गला मेरा खराब चल रहा है. ये देखिए मेरा शोल्डर लेंथ तक आ गया है. मेरा थ्रोट चक्रा गड़बड़ है. लगभग ये 2.5 फीट के करीब है. तानिया मिल रहा है आपको? बाकी लोग मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं. आई कांट सी अदर पीपल. मैम मेरा थ्रोट चक्र तो काफी छोटा आ रहा है. हाँ, तो थ्रोट चक्र में गड़बड़ है प्रीति. कितना आ रहा है? दोबारा करो. यहाँ तक आके रुक जा रहा है. हाँ, मेरा भी खराब है. ऐसा नहीं हो रहा. गले में कुछ गड़बड़ है. हाँ, आज्ञा चक्र मेरा काफी बड़ा आया, क्राउन से भी बड़ा, पर थ्रोट एकदम यहाँ के रुक रहा है. तो आपका थ्रोट चक्र इम्पैक्टेड है. अब हार्ट चक्र पे आते हैं. हार्ट चक्र को हम स्कैन कर रहे हैं. हार्ट चक्र तो मेरा काफी बड़ा है. हम लोग जिनका हार्ट, वैसे ज्यादातर लोगों का हार्ट चक्र बड़ा होता है क्योंकि गिविंग लोग जो होते हैं, लोग गिविंग होते हैं. थोड़ा बाहर से लाओ प्रीति, थोड़ा दूर से लाओ, 180 डिग्री से लाओ और 5 उंगलियां मिलाने की कोशिश करो. जो लोग गड़बड़ जिनका नहीं हो रहा, वो कोशिश करें कि 5 उंगलियां आपकी होनी चाहिए, है ना. बाहर से लाओ और 180 डिग्री के एंगल से. बाहर से मैं 180 डिग्री के एंगल से अब हार्ट चक्र बुला रही हूँ. मैम हार्ट चक्र के वक्त ना बाजू में भी सेंसेशन ट्रैवल कर रही है मेरी. हाँ, गुड. एनर्जी इज फ्लोइंग. तो हार्ट चक्र देखो लगभग 3-4 फुट आ सकता है. कपिल आपका कितना आया है हार्ट चक्र? सब में ही प्रॉब्लम लग रही है. आप में ही प्रॉब्लम है तो फिर किसका ठीक होगा? कपिल इज अ वेरी गुड हीलर. ये तो इतने अच्छे हीलर हैं, तो आपका तो हार्ट चक्र बड़ा होना चाहिए. राजकुमारी जी प्रैक्टिस करो, आपको आता है. डोंट गिव अप. आपको सेंसेशन मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप ये बोलना बंद करो कि मुझे नहीं मिल रहा. आप बोलो कि मुझे मिल रहा है, क्योंकि कोई सेंसेशन तो हो रही है आपके हाथों में. प्रीति मिला आपको हार्ट चक्र? जी मैम. कितना था? हाँ, तो 3 फीट, परफेक्ट, बैलेंस. तानिया, प्रियंका, अदर्स. मेरी स्क्रीन पे बाकी लोग नहीं आ रहे. आई डोंट नो व्हाई. आई गॉट वेरी लेस हार्ट चक्र, बाकी सब ठीक था. दोबारा करो. तो जिन लोगों को लग रहा है कम आ रहा है, तो कहीं किसी पेन में तो नहीं हो? किसी मेरी बैक पेन है 3-4 दिनों से, तो उस वजह से भी हो सकता. हाँ, तो हमारा हार्ट चक्र बीच में है और बीचों बीच वो, पर लेकिन
कहीं ना कहीं कोई हर्ट है कपिल? हाँ मतलब वो 4-5 दिन से आई डोंट नो कुछ इशू कोई हो इमोशनल गया। हर्ट है, कोई इमोशनल हर्ट आप कैरी कर रहे हो? इमोशनल का तो नहीं पता, लेकिन बैक पेन बहुत है। दवाई ले रहा हूँ उसके लिए, तो जबकि इतनी होती नहीं है कभी। ओके, बट कंसिडर कि कुछ जैसे किसी ने तकलीफ दे दी है तो उस पेन को हम सोचते रहते हैं ना, तो हार्ट चक्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। हम्म। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं दूसरा हमें प्रेम नहीं करता या हम उतना प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हार्ट चक्रा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उस इशू में भी देखना पड़ेगा। तो हार्ट चक्र के बाद आते हैं मणिपुर चक्र पे। वन 180 डिग्री के एंगल से आप लोग आए अपना मणिपुर चक्र, पेट का चक्र। इस समय तो मेरा मणिपुर चक्र बहुत अच्छा है, अक्सर मेरे को कई बार गड़बड़ हो जाती है। आप लोग भी देखिए मणिपुर चक्र। प्रियंका करो प्रैक्टिस, मणिपुर चक्र कैसा है आपका? कितने It's good. कितना It's good. कितना फीट है? It is more than 3. It is good. गुड। तो आपके पास पैसा बहुत है, पावर बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है। कॉन्फिडेंस है आई गेस। अभी मेरा जो लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर आपने जब करवाया मेरा सारा चक्रा, उसके बाद थ्रोट एंड यू टोल्ड मी ऑल दोस थिंग्स एंड आई एम वेरी शॉक कि मेरा थ्रोट ठीक आया है, हार्ट में तो और हार्ट में गड़बड़ है, तो इसका मतलब कुछ कंस्ट्रिक्टेड है, दिल में कुछ तकलीफ है, पेन है किसी का। या अभी रियलाइज हुआ मैम आपके ये जो आज हुआ है, आज रियलाइज हुआ कि शायद थोड़ा सेल्फ लव, यस आई एम इन सेल्फ ब्लेम या सेल्फ बाय चल रहा है। तो छोड़ दो उसको, नहीं तो अपना यहाँ पे तकलीफें इनवाइट कर रहे हो। आ जाओ Okay. आ जाओ, लंग्स को खा जाओ, आ जाओ, हार्ट को तकलीफ दो, तो वो छोड़ दो। सेल्फ ब्लेम, दूसरों को ब्लेम, इवन सेल्फ ब्लेम। मणिपुर चक्र का मतलब ज्यादा लाइक 3 फीट से ज्यादा आया है, तो लाइक व्हाट इट मींस? पावर एंड मनी, कॉन्फिडेंस, तानिया। पावर, कॉन्फिडेंस, पावर, कॉन्फिडेंस, अबंडेंस। मणिपुर चक्र हो गए सबके। तो स्वादिष्टान चक्र, सेक्रल चक्र देखते हैं। जैसे मेरा सिस्ट का ऑपरेशन हो चुका है, तो मेरा स्वादिष्टान चक्र कम हो सकता है। मेरा स्वादिष्टान चक्र कम है, आप लोग देखिए। दीपा तुम दिखाई नहीं दे रही हो मुझे, कर रही हो या नहीं? जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका वीडियो शायद ऑन नहीं हुआ। हाँ, तो वीडियो ऑन करना है ना, तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आप कर रहे हो या नहीं प्रैक्टिस? मैम ये स्वादिष्टान चक्र करते वक्त थोड़ा सा लोअर बैक में प्रेशर फील हो रहा है। ओके, जब आप मेजर कर रहे हो हाँ, कोई इशू है वहां पे? लोअर बैक पेन, हाँ थोड़ा पेन है बैक में, ऑन तो ऑफ में आता है। तो आपका कंस्ट्रिक्टेड है वहां पे, क्योंकि ये आपको आगे पीछे दोनों तरफ तकलीफ देगा। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है तो कुछ ना कुछ इशू होगा वहां पे। तो ये अगर उस जगह पे पेन है बैक में, तो आपका स्वादिष्टान चक्र इम्पैक्टेड है। तो स्वादिष्टान चक्र सब लोग कर पा रहे हैं?
नोट डाउन करो अपनी कॉपी में कि आपका कौन कौन सा चक्रा इम्पैक्टेड है। अगर 2.5-3 फीट से कम है तो वो चक्रा आपका वीक है, आपको उस पे काम करना है। अब आते हैं रूट चक्रा पे। सबसे इम्पोर्टेंट चक्रा है ये हमारा। रूट चक्रा हिला होगा तो आगे तो नहीं, क्या मैं ही क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? हाँ जी बोलिए। अगर स्वादिष्टान चक्र काफी एक्सटेंशन दिखा रहा है मुझको, और मेरे बैक पेन में पिछले 25-30 सालों से काफी पेन है, तो उसी एरिया में पेन है तो ओवर एनर्जाइज है, कई बार ओवर भी हो जाता है, ओवरलोडेड है। थैंक यू। कितना बड़ा दिखा रहा है आपका सेक्रल चक्रा? काफी बड़ा मैम, काफी बड़ा। अभी भी मतलब ऐसे करते जाए तो फील होता जा रहा है। तो आप कभी मेरे को कॉल करके पर्सनल इशू डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कुछ इश्यूज होती हैं लाइफ में इमोशनल, जिनकी ठीक। वजह से फिजिकल इश्यूज आती हैं, तो आपको हील करना पड़ेगा डीपर लेवल पे। और कई सालों से है, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो फिर यू नीड टू ओवर टेक। इमोशनल तो हूँ मैम मैं। देखिए इमोशनल होना किसे कहते हैं ये बड़ा लंबा टॉपिक है, हम बाद में बात करेंगे इस पर। बट Sure. इमोशनल होना होता है कि हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उसको हम इमोशनल कहना अक्सर कहते हैं। तो दैट इज नॉट रियली बीइंग इमोशनल, बीइंग टू होल्डिंग ऑन टू यू नो, किसी ने कुछ डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अब पकड़ के उसको पकड़ लेते हो उस चीज़ को, और उसको फिर पेन फील करते हो। वो पेन फिजिकल फॉर्म में आता है। जो किसी आपको ना, किसी ने आपको पेन दिया, आपने को तकलीफ, वो आप उसको लेट गो नहीं कर पाते हो पेन को, वो चीज हम उसको इमोशनल कह देते हैं। बट वो जो है उसको हमें सीखना पड़ेगा टू लेट गो ऑफ आवर गार्बेज, क्योंकि वो पेन और हर्ट जहां जहां हम होल्ड ऑन करेंगे, जिस चक्र पे होल्ड ऑन करेंगे वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। और लोअर बैक जो है इट इज मे बी एन इंडिकेशन ऑफ नॉट बीइंग सपोर्टेड इन लाइफ। जो हमारी बैक इश्यूज होती हैं वो, उनमें पेन अक्सर इसलिए होता है कि यू आर नॉट फीलिंग सपोर्टेड इन लाइफ। आप देखो प्रीति, कहीं ऐसा है कि आपको लगता है मैं अकेले कर रही हूँ? ऐसा है प्रीति कि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता? हाँ मैम। तो फिर आप खुद ही इनवाइट कर रहे हो ना वो पेन। तो बॉडी और माइंड का बहुत गहरा कनेक्शन है। इस पे हम डीपली एक वर्कशॉप रखेंगे, तो आई विल इनवाइट यू ऑल पीपल। तो ठीक है, रूट चक्रा पे काम करें अब, कि पता चले कितने लोग स्टेबल हैं। मैं अपना देखती हूँ, मैंने भी बहुत टाइम से नहीं करा अपना। इस समय तो ठीक है रूट चक्रा मेरा। आई वाज देखिए, मैं रिकमेंड करूंगी कि हफ्ते में एक बार आप जरूर स्कैन करें अपने चक्रास। राजकुमारी जी, क्या हो गया? डोंट गिव अप। हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अब छोड़ दो, नहीं हो रहा, और चीजें तो हो रही है ना। हमने जो एनालिसिस किया था उससे वो तो आपको पता चल गया ना, पहला एनालिसिस, हाँ हाँ कि कौन सा चक्र वीक है। हाँ रूट चक्र हो गया सबका। हाँ, उससे ऐसे पता चल रहा है कि मेरा ये चक्रा वीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्राउन चक्रा बहुत छोटा है। आई एम सो सरप्राइज। देखो छोटा होता नहीं है क्राउन चक्र, आप दोबारा करो। कितना छोटा आया है? लाइक 2.5। 2.5 इज नॉट छोटा, इज ओके। अगर 2 से कम है तो छोटा मानेंगे। बिटवीन 2.5 to 3 इज फाइन। रिया, तो फिर हीलिंग करो। वैसे 2.5 छोटा नहीं है, इट्स नॉर्मल। सारे सबने सारे चक्र स्कैन कर लिए? कोई सब लोग एक चक्रा बताइए जो आपका कम आया है। राजकुमारी जी आप बताइए, आपने हमने जो पहले एक्सरसाइज करी थी पहली वाली चक्रा की, उसमें से आपका कौन सा चक्रा कम सशक्त है? जैसे रूट चक्रा में मुझे हमेशा लगता है रूट चक्रा मेरा कम है। और ये गले वाला जो क्या है नाम है,
वो भी कॉन्फिडेंस मुझे कम रहता है बोलने के लिए या कुछ ऐसा, मैं घबरा जाती हूँ कभी भी बड़े में। ओके, तो सब लोग बताइए, शेयर करिए एक एक। अर्चना, आपको कौन सा चक्र? मुझे तो वो फील नहीं आ रही तो मुझे कोई भी चक्रास में ना बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही? क्लैरिटी नहीं आ रही? क्लैरिटी नहीं आ रही थी, जैसे आपने बोला ना आपको फील आएगा कि वो मैग्नेट को पुल, सो आई एम नॉट फीलिंग दैट। एयर एक हाथ में फील हो रहा है, वो भी लेफ्ट में, राइट साइड से मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, आपको मैंने 2 मेथड्स दे रखे हैं स्कैन अपना करने के लिए। पहले वाला मेथड से भी आप देख सकते हो, अपने इमोशन से देख सकते हो, क्योंकि स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट लेकिन पहला वाले से तो आप अपना एनालाइज कर सकते हो। तो पहले वाले में कौन सा आपने एनालाइज करा, जो पहले वाला मैंने बताया था मेथड? जी, उसमें मुझे स्वादिष्ठान का लगा थोड़ा सा, उसमें फील हुआ, और मणिपुर में थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम है। गुड, क्योंकि आपके पास 2 मेथड्स हैं, आपको जरूरी नहीं है कि इस पे रिलाई हो आप। तो आपको पहले वाला मेथड से भी आप स्कैनिंग कर सकते हो अपनी। हाँ जी, चंदना। मैं मेरा अधिष्ठान चक्र बहुत कम आया है। स्वादिष्ठान। जी, तो आप लाइफ में खुश नहीं रहते हो? चलता रहता है। ओके, और कोई इशू है वहां पे आपको? फिजिकल इशू है? हाँ, अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा पेन हो रहा है, मतलब वहाँ पे नीचे थोड़ा से पेन हो रहा है। तो आपने चेकआउट करा? देखो, ये स्वादिष्ट जहाँ जहाँ जिस चक्र में प्रॉब्लम है वहाँ मेडिकली चेकअप कराओ ना, हाँ, स्पेशली फॉर वुमेन। देखो, ये हम क्यों करें? ताकि हम तकलीफों से बच सकें। तो चक्र आपका कम काम करेगा अगर वहाँ पे पेन हो रहा है तो, और आपका वो भी कम, स्कैनिंग में भी कम आया तो हाँ, एक फीट के आसपास। तो ये आपको एक इंडिकेटर्स है ना। पहले जमाने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, बट स्कैनिंग से वो पता लगा लेते कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। वो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्कैनिंग कर लेते थे। तो इट्स टाइम टू सी ए डॉक्टर, डोंट इग्नोर इट, ओके, है ना। इग्नोर मत करो, गो एंड सी ए डॉक्टर। ओके, ठीक है मैम। क्योंकि हम इग्नोर करते हैं ठीक हो जाएगा अपने आप, बट बहुत सारी चीज बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, कोई और शेयर करना चाहता है? तानिया। मेरा थ्रोट चक्रा ये शोल्डर रूट तक आया है, बाकी सारे चक्रा ठीक लेंथ में आए हैं, मतलब सब अच्छे हैं। तो स्वादिष्ठान को करते वक्त बैक में कंस्ट्रिक्शन फील हुई थी, पर ठीक था। तो वो भी आप डॉक्टर हो? जी जी तो वहाँ पे क्या इशू है आपको? मैम, मुझे हाँ कुछ टाइम से माइनर सा बैक पेन है, पर कभी ऑन ऑफ में रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, बट आई फील कि इमोशनल है ज्यादा। आप अकेले रहते हो? मेरे हस्बैंड के साथ, हाँ कोई और नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। तो यू फील अनसपोर्टेड इन लाइफ, वो आप भी चेकआउट करो। बैक में, लोअर बैक में होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू। लेडीज को अक्सर लगता है कि पति सपोर्ट नहीं करता घर के कामों में, बच्चे के साथ। ऐसा लगता है तानिया? आई आई फील कि मे बी जो मैं करना चाहती हूँ एग्जैक्टली उसमें सपोर्ट नहीं है। हाँ, तो किसी न किसी एरिया में सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो थोड़ा सा ब्लेम आता है दूसरे के ऊपर, और तो आपकी धीरे-धीरे अपने इस चक्र को भी इम्पैक्ट करोगे। हार्ट चक्र, ब्लेमिंग अदर्स कि वो मेरे को हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता मेरे करियर व्हाटएवर। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो ये हो गया सबको क्लियर 7 चक्रास का। अब हम है ना चक्रा का क्लेंजिंग करेंगे। जैसे मैंने तो सेंधा नमक के ना 2 छोटे-छोटे टुकड़े ले रखे हैं, तो आप टुकड़े ले सकते हो। हम हर चक्र पे, जिसके पास ऐसे टुकड़े नहीं है, मुट्ठी में लेके ना नमक एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स हर चक्र पे कराएंगे। देखो, ऐसे क्लॉकवाइज है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है।
और मन में कि आई एम क्लीनिंग माय चक्रा। और आप इसके बाद अगर स्कैनिंग लेफ्ट हैंड से करना है? किसी भी हैंड से कर लो, वो प्रॉब्लम नहीं है, जो भी ओ आपका डोमिनेंट हैंड है ओ आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंधा नमक को घुमाना है। मैम 7 times. 7 times। हर चक्रा पे? हाँ, पहले अभी हम क्राउन चक्रा पे कर रहे हैं। क्राउन चक्रा पे करिए 7 बार। फिर थर्ड आई चक्रा पे करिए एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। आपको कोई सेंसेशन भी फील होगी थ्रोट अपने थर्ड आई पे? किसी को हो रही है सेंसेशन फील? ओह वेरी गुड। मैम मेरे हाथों में काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओह वेरी गुड। एनर्जी इज एक्टिवेटेड इन योर हैंड्स। आपने रबिंग वगैरह करी है तो हीट प्रोड्यूस होगी। आपने एक्टिवेट करे हो चक्रास को। तो एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स और मन में ये भाव कि आई एम क्लेंजिंग माय चक्रा। अब आप थर्ड आई पे करिए। जिन लोगों को पेन है, जहां पे पेन है वहां पे वो लोग स्पेशली इससे करेंगे, तानी आपका लोअर बैक पे है ना। अभी स्वादिष्टान पे आएंगे तब आप करिएगा और ज्यादा करिएगा। अब हम करते हैं अपने हार्ट चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखिए कोई थोड़ा सा लंबा सा आप वो ले लेते हो, एक लंबा ये जो पीसेस हैं अगर थोड़ा सा लंबा ले लेते हो ना, तो लंबे पीस से आप अगर ऐसे करोगे तो और अच्छे से होता है। आजकल टुकड़े आ जाते हैं थोड़े से बड़े बड़े, रॉक्स सेंधा नमक के मिल जाते हैं, तो वो पीसेस, या नहीं तो जो एक लैंप, मैंने तो अपना लैंप फोड़ लिया था, उसके पीसेस रॉक्स और लैंप के पीसेस ऐसे शार्प हुआ ना, तो आपको और अच्छे से वो क्लीन करेंगे आपके हार्ट चक्रा को। अपने हार्ट चक्रा को अपने एंटी क्लॉकवाइज करा है। मैम सारे चक्र कर लिए हैं, अब इस नमक का क्या करूं? इसको हमने फ्लश करना होता है। या तो इसे बहुत सारा है तो पोंछे लगवा सकते हो, नहीं तो फ्लश कर देते हैं टॉयलेट में। ये अब ये नमक खराब हो चुका है क्योंकि इसने आपकी ऑरा की नेगेटिविटी ले ली है। अब इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी गंदा नमक ले चुका है। किसी को नजर वगैरह लग जाती है। रूट चक्र पे कैसे करना है? हाँ, रूट चक्र के आगे खड़े हो। ये रूट चक्र है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके। रूट चक्र पीछे है ना? देखिए रूट चक्र जो है अंदर बीचों बीच है। अच्छा, तो आगे से भी कर सकते हैं। हाँ आगे से ही करेंगे, पीछे से तो थोड़ा अजीब सा होता है, आगे अच्छा, कंफर्टेबल होता है ना। ये ओके। इंटेंशन है आपकी, इंटेंशन से हो रहा है। तो ये था हमारा सारा चक्रास की क्लेंजिंग।
तो अभी तक सो फार सो गुड। जहाँ जिस एरिया में जिस चक्रा पे हमें ज्यादा इशू है वहां पे हम ज्यादा। राजकुमारी जी, हो रहा है आपसे? मेरे पास नमक भी नहीं है। कल आपने बताया नहीं था नमक लाना पड़ेगा, मैंने कल डाला था तो नोट, उसमें डाला था। और रात में डाला होगा। मैं यहाँ कहीं आश्रम में हूँ, अच्छा, तो आश्रम नमक में। तो खाना हाँ पीना नहीं मिलता ना। अगर आप आश्रम में, तो किचन होगी वहां पे। हाँ, पर दूर है ना, बहुत दूर है, तो अभी ला नहीं सकती थी सुबह में। अच्छा, कोई बात नहीं। जब आप ब्रेकफास्ट करने जाएंगी तो नमक उनसे लेके हाँ, अपने पास रखिएगा, और जब अच्छा, भी आपको समय मिले आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। है ना। तो ये आप कर सकती हैं। आप अपना तानिया आंखें बंद करके थोड़ा पेन पे काम करिए। आंखें बंद करके, जिन लोगों को जहां जहां पेन है वहां दोबारा से आप करेंगे। जहां जहां तकलीफें हैं वहां पे क्लेंजिंग करनी है अपने इसकी। कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए। जरूरी नहीं है किसी चक्रा पे है, पेट में है। किसी को भी कोई बता रहा था ना पेट में है। चंदना, आप बता रहे थे पेट में प्रॉब्लम है, तो ये करिए, इसे थोड़ी देर करिए, 2-3 मिनट करिए। तो अब हम बात करेंगे ऑरा की। ऑरा क्या होता है? जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी है, हमारे चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड होती है जो बहुत सटल होती है, विच कैन नॉट बी सीन विद अ नेकेड आई। उसको हम एनर्जी बॉडी भी कहते हैं, ऑरा भी कहते हैं। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर इट। तो ऑरा इज एन एनर्जी फील्ड अराउंड आवर बॉडी। 2 से 3 इंच होती है ये, और कोई भी बीमारी आने से पहले हमारी ऑरा में आएगी, फिर फिजिकल बॉडी में वो घुसती है। तो डॉक्टर्स को अभी इस चीज का एविडेंस नहीं मिला, बट देयर फोटोग्राफ्स। एक किरलियन फोटोग्राफी होती है जो एक रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी। तो उसने जब वो फोटोग्राफ करा तो उसने देखा कि चारों तरफ एक रोशनी सी है, हर व्यक्ति के चारों तरफ, जो फिजिकल। क्योंकि अभी हमने शुरू में चर्चा करी थी। संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सब म्यूट पे हो जाओ, एवरीबडी बी ऑन म्यूट, तो आवाज फिर आएगी, नहीं तो एको करती है ये। नेक्स्ट अच्छा आ गई आ गई आगे, आ गई। ठीक है, ओके। आप म्यूट पे डाल दीजिए भारती जी। तो ऑरा अच्छा एनर्जी फील्ड होती है, हमारी चारों तरफ एनर्जी फील्ड है ऑरा। कोई भी बीमारी आने से पहले ऑरा को अटैक करती है। तो ऑरा हमारी वीक होगी तो बीमारियां आती हैं, और ऑरा अगर स्ट्रांग होगी तो बढ़ती चली जाती है, और वो डिफ्लेक्ट करेगी बीमारियों को, यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स को भी, यहाँ तक कि नेगेटिव लोगों को भी। ये हमें नेगेटिव लोगों से बचाती भी है। आपने सुना होगा नजर लगना, लोगों की बैड इंटेंशंस, इविल आई, ये सब होता है। अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी ना तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो ऑरा को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ऑरा को प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। ऑरा जैसे भी आप ऑरा को प्रोटेक्ट कब कब करना चाहिए? आप तानिया, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो जरूर प्रोटेक्शन करना चाहिए अपनी ऑरा की। तो आप डॉक्टर बन गए या पढ़ रहे हो? नहीं मैम, मैं प्रैक्टिशनर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। फिजियोथेरापिस्ट हो, हाँ। तो यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल, आप, है ना। तो लोग बीमारी से उनके अंदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, स्पेशली आप हॉस्पिटल जा रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो। घर से निकलने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले खुद को प्रोटेक्शन शील्ड में डालोगे, और अगर आपकी ऑरा बहुत बड़ी होगी तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक मेडिटेशन है, इसमें आपने आंख बंद करना है, और विजुअलाइजेशन में आपको करवाऊंगी, आपने विजुअलाइज करना है कि आप जो हो प्रोटेक्टेड हो। तो इसको करते हैं, आपने आंखें बंद करनी है, मैं आपको रिलैक्स कराऊंगी, और आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने इमेजिन करना है कि आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है, उसको आप विजुअलाइज करोगे। तो आप आंखें बंद कर लीजिए, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, 2-3 गहरी सांसें लें और रिलैक्स करें। हर सांस के साथ आप रिलैक्स कर रहे हैं। कीप ऑन टेकिंग स्लो डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स। हर सांस के साथ आप रिलैक्स कर रहे हो।
आपका मन शांत हो रहा है और आप रिलैक्स करते जा रहे हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जब आप रिलैक्स करते हो आपका मन शांत हो जाता है और उस शांति में पूरा बॉडी और माइंड बैलेंस हो जाता है। और जैसे जैसे आपका माइंड बैलेंस होता है आपका ऑरा इंक्रीज होता है। अपनी सांसों पे ध्यान दें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद रखें। अपनी सांसों पे ध्यान दें। You're breathing in and out. And you're calming down. आपका मन शांत हो रहा है, काम हो रहा है। और धीरे धीरे इस शांति में आपका एनर्जी फील बढ़ता चला जा रहा है। अब फील करें, महसूस करें कि आपके क्राउन चक्रा के ऊपर से एक गोल्डन लाइट आ रही है। एक गोल्डन लाइट आ रही है आपके क्राउन चक्रा से और आपके दोनों दाएं और बाएं तरफ वो फैल रही है। आपके आगे और पीछे एक कवर की तरह से, एक सुरक्षा कवच, एक अम्ब्रेला की तरह से ये एक सुरक्षा कवच आपके आगे पीछे दाएं बाएं एक अंडे की आकार में एक एग शेप सुरक्षा कवच गोल्डन लाइट का आपके बॉडी में चारों तरफ फैलता जा रहा है। ये अंडाकार सुरक्षा कवच आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। इस अंडाकार सुरक्षा कवच में आप सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। ये गोल्डन लाइट आपको सराउंड कर रही है। जैसे आप अपनी माँ के वूम्ब में एक सुरक्षा का बच्चा अनुभव करता है, इसी तरह से आप परमात्मा के गोद में बैठे हो और चारों तरफ परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की ऊर्जा अंडाकार रूप में आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आप इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर और पॉजिटिव महसूस कर रहे हो। ये सुरक्षा कवच आपका है। जब भी आप इस सुरक्षा कवच को कॉल करोगे, ये सुरक्षा कवच आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। ये गोल्डन लाइट, एग शेप्ड गोल्डन लाइट आपको अपने माँ के वूम्ब में सेफ और प्रोटेक्ट करने का अनुभव कराएगा। अब आप इस सुरक्षा कवच को अपनी फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो। इमेजिन करो ये सुरक्षा कवच आपके माँ बाप, बच्चे, पति, जिनको भी आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो,
उन सब को इस अंडाकार सुरक्षा कवच में आप डाल रहे हो। आपके बच्चों के चारों तरफ गोल्डन लाइट का एग शेप गोल्डन लाइट में आपका बच्चा बंद है, सुरक्षित है, सेफ है, सिक्योर है। उसकी ऑरा कई गुना बढ़ गई है। गोल्डन लाइट से सुरक्षा कवच और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया है। आप अपने इष्ट देव को याद करके महसूस कर सकते हो कि उनके हाथों से गोल्डन लाइट की ऊर्जा बरसती हुई आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है और आप सेफ और सिक्योर फील कर रहे हो। आप अपनी फैमिली के लिए महसूस करो कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड है। अब आपको जिस काम को करने से डर या भय लगता है और आप करना भी चाहते हो पर आप अपने आप को रोके हुए हो, कोई भी ऐसा काम जिसे आप करने से खुद को रोक रहे हो क्योंकि आप असुरक्षित महसूस करते हो, अपने बॉस से बात करना या किसी अथॉरिटी फिगर से बात करना या वाइफ से बात करना, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उस सिचुएशन को आप इमेजिन करिए। कोई एग्ज़ाम है, कोई बात पति से नहीं कह पा रहे हैं, उस सिचुएशन को इमेजिन करिए जिसको कहने में आपको डर लगता है, अपने को एक्सप्रेस करने में आपको डर है, भय है, चाहे वो फियर ऑफ रिजेक्शन हो या दूसरे का क्रोध का डर हो। तो विजुलाइज करें, महसूस करें, ये सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ है। इस सुरक्षा कवच में आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सेफ और सिक्योर हैं। ये सुरक्षा कवच आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस सुरक्षा कवच की प्रोटेक्शन से आप उस सिचुएशन को फेस कर पा रहे हो। अब महसूस करो, फील करो कि आप इस सुरक्षा कवच में पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होते हुए उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो। वो सिचुएशन आपके अनुसार जा रही है। अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं तो बहुत पॉजिटिवली आप बात कर पा रहे हो उन व्यक्ति से। कोई एग्ज़ाम या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो सिचुएशन या आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, जो भी सिचुएशन है, आपके साथ आपका परमात्मा का सुरक्षा कवच है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो आपको सुरक्षित रखे हुए है। अगर आप अपने बच्चे के लिए डर रहे हो एग्ज़ाम के, तो आप अपने बच्चे को सुरक्षा कवच दे सकते हो। कोई भी फ्यूचर सिचुएशन में वो मज़े से बहुत कॉन्फिडेंटली अपना ओरल एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम दे रहा है, दे रही है। ये सुरक्षा कवच उसकी रक्षा कर रहा है।
ये सुरक्षा कवच हर समय आपके साथ चलता है। आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो ये सुरक्षा कवच आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करता है। ये एग शेप सुरक्षा कवच आपकी गाड़ी पर आप लगा सकते हो। आप गाड़ी में बैठे हो और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, ये सुरक्षा कवच गोल्डन लाइट का एग शेप सुरक्षा कवच आपके साथ है। आप इस एग शेप गोल्डन लाइट में हो। आपकी गाड़ी गोल्डन लाइट एग शेप सुरक्षा कवच में है। आपके आसपास जो भी बैठा है वो सब इसमें सेफ और सिक्योर है। आप अपने घर को भी सुरक्षा कवच में डाल सकते हो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से ये सुरक्षा कवच आपकी रक्षा कर रहा है, स्पेशली ऑन द दिवाली नाइट। दिवाली की रात आपके ये पूरे घर पे ये सुरक्षा कवच काम कर रहा है। ये सुरक्षा कवच आपको पूरी तरह से सेफ और प्रोटेक्शन दे रहा है। आपका पूरा घर, घर के सारे मेंबर्स, घर की सारी वस्तुएं इस सुरक्षा कवच के अंदर पूरी तरह से सेफ, सिक्योर और पॉजिटिव हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि जहां भी आप जाते हैं इस सुरक्षा कवच के अंदर ये एग शेप सुरक्षा कवच परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा, प्रोटेक्शन और पावर देती है टू डू थिंग्स इन लाइफ। वो चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे हो, इस सुरक्षा कवच की पावर से आप कर पा रहे हो। आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेंबर्स, सब कोई कर पा रहा है। आप सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इस मेडिटेशन से बाहर आते हुए फीलिंग गुड, फीलिंग पावरफुल, फीलिंग सेफ एंड सिक्योर, मन में सेफ और सिक्योर फील करते हुए, एक अच्छा फील करते हुए, एक पॉजिटिव फील करते हुए धीरे धीरे ये सुरक्षा कवच अभी भी आपके साथ चल रहा है। आप सेफ और प्रोटेक्टेड हैं। मैं 1 से 5 गिनती वाली हूँ। 5 की गिनती पर अब धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। फीलिंग सेफ एंड प्रोटेक्टेड, मन में शांति, सेफ्टी और प्रोटेक्शन का भाव लाते हुए 1 2 2 3 3 4 4 और 5। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। यू आर फीलिंग वेरी सेफ, वेरी प्रोटेक्टेड एंड वंडरफुल। Thank you so much, ma'am. वेलकम। lot of gratitude. थैंक यू। हाँ जी, ये आप कभी भी इस हेलो, आप म्यूट पे डालो और जब बोलें तब म्यूट कर लीजिएगा। वेलकम रिया। तो रिया, आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस। कोई शेयर करना चाहता है? किसी ने किसी इवेंट से डर लगता हो और आपने अपने आप को देखा हो? दीदी बहुत ज्यादा थर्ड आई से वाइब्रेशन हो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जी था। जब हम मेडिटेशन बना रहे थे, सब कर रहे थे, बहुत एक्टिवली वो चक्रा कर रहा था वाइब्रेट।
वेरी गुड। क्या मतलब होता है? आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि आप थर्ड आई से तो विजुलाइज कर रहे हो ना, तो जब आप विजुलाइज करते हो और अच्छे से कर रहे हो, तो अगर आप विजुलाइजेशन करोगे तो आपका थर्ड आई चक्रा यानी आपकी इंट्यूशन पावर, क्लियर वॉइस और एक्टिव होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और आगे बढ़ रहे हो, तो थर्ड आई पे उसका मतलब होता है। बाकी आपने विजुलाइज करा अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में? नहीं, मैंने जैसे प्रोटेक्शन शील्ड सबको दी तो मेरे सन को हल्का सा फीवर ऐसे लगा कि डल है, एनर्जी कम है, तो हाँ क्लींस किया अच्छे से हाँ हाँ, और वेरी प्रोटेक्ट। गुड, वेरी गुड। तो आप उससे पूछना फीवर में कम आया क्या इस सेशन के बाद? हाँ जी। और कोई देख बताना शेयर करना चाहेगा? मुझे सोलार चक्र में एकदम पेन और हार्ट में हल्का सा सेंसेशन फील हुआ था। एकदम सोलार पेन एकदम लगा, देन एकदम रिलीज, ऐसा लगा पेन रिलीज हो गया। तो किसी चीज से डर लग रहा था आपको? मे बी लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो मेरा हर बारी रिजेक्शंस आ रहे थे पिछला 1 साल में, आई those things I felt now is I'm letting go everything, all हाँ, reject. तो रिजेक्शन वर्ड को डिलीट मारो अपनी लाइफ से। देखो हम जो वर्ड यूज करते हैं ना वो मैनिफेस्ट होता है, तो रिजेक्शन वर्ड नहीं, एक्सेप्टेंस। आई एम एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। क्योंकि हम लोग जो हम किसी और दिन चर्चा करेंगे इस पे, बट जो वर्ड आप यूज करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन वर्ड को डिवोर्स फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आप बार जितनी बार कहोगे मेरे को पूरे साल रिजेक्शन मिला है, तो वो वर्ड रिजेक्शन अपने आप में ही रिजेक्ट, यू आर रिजेक्टिंग योर सेल्फ। डिफिकल्ट, कितने लोग डिफिकल्ट, सच बताना कितने लोग डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं लाइफ में? मैं बहुत करती हूँ। और मैं स्पेशली कंप्यूटर के एरिया में करती हूँ। कंप्यूटर सीखना, कपिल को पता है मेरे को कितना रेजिस्टेंस होती है कंप्यूटर से, क्योंकि उसने मेरे को सिखाया है कंप्यूटर्स और मेरे को डिफिकल्ट लगता है। तो सिर्फ उस एरिया में मैं डिफिकल्ट, अब मैंने कम कर दिया है डिफिकल्ट। तो अगर डिफिकल्ट होता तो मैं ये कोर्स ही नहीं कर पाती मैं आप लोगों के साथ। मैंने उसको हटाना शुरू कर अपनी लाइफ से। तो उसके बाद ये 14-15 साल पुरानी बात है, जब मैंने पहली बार अपना डेस्कटॉप लिया। आई थिंक ज़्यादा पुरानी बात है, काफ़ी 15-20 ईयर्स बैक। तो ये डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे साथ बचपन में बचपन क्या, व्हेन वी वर इन कॉलेज, तो कंप्यूटर साइंस समझ में नहीं आती थी। तो मैंने अपने मन में ही मतलब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया कंप्यूटर साइंस को, कि मेरे बस का नहीं है। तो फिर वो एक कंप्यूटर्स खरीदा ही नहीं डर के मारे कि मुझसे तो होगा ही नहीं। जबकि 2001 की बात है जब ईमेल्स आ गई थी, और मैंने ईमेल तक नहीं बनाई अपनी, जीमेल आ गई थी, जीमेल नहीं बनाई, मेरे को आती नहीं है जीमेल बनानी। मेरी स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस सीखा था उसने मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस की और मुझे कंप्यूटर साइंस का एबीसी नहीं आता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था। देयर वाज सो मच ऑफ फियर। तो हमारे जो वर्ड्स हैं ना वो बहुत ध्यान से हमें चुनने चाहिए। जिस चीज को हम डिफिकल्ट बोल देंगे वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और हमारे चक्रा पे इम्पैक्ट करेगा। हमारी चक्रा पे जो इम्पैक्ट आता है वो हमारी थॉट्स और इमोशंस का आता है। बच्चों की चक्रा आप देखोगे, बच्चे जो हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव चिल्ड्रन? आपके छोटे बच्चे है ना, बच्चे हैं ना, तो बच्चों को आपने देखा उनकी रिकवरी बड़ी जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स, क्योंकि उनके पास कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होती हैं। जनरली बच्चे जल्दी रिकवर करते हैं फीवर वगैरह से, छोटे बच्चे बिटवीन द एज ऑफ 0 to 1 or 2। हाँ, फिर वो जब स्कूल जाने लगते हैं उसके बाद उनकी नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं, तब वो हो जाता है। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार सी एक मेडिटेशन और कराने वाली हूँ। किसको एक मजेदार सी मेडिटेशन करनी है दिवाली में, ये मैंने स्पेशली क्रिएट करी है दिवाली के लिए। दिवाली पे पटाखे बजाने किसको अच्छे लगते हैं? मतलब फिजिकल पटाखे नहीं करेंगे हम क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है, बट वी कैन हैव दूसरे पटाखे, वी कैन हैव स्पिरिचुअल पटाखे। तो कितने लोगों को दिवाली अच्छा लगता है? रिएक्शन से बताइए, रिएक्शन, अच्छे अच्छे रिएक्शन से बताइए दिवाली का किसको अच्छा लगता है। देखो नीचे है ना, सेंड ए रिएक्शन। वाओ, सो गुड।
तो हमने पटाखों से अपने चक्रास को क्लेंस करना है। तो कोई बताए कि किसका कौन सा पटाखा फेवरेट है? अच्छा, क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। किसका पटाखा फेवरेट है? कौन सा पटाखा फेवरेट है? अनार। अनार, मेरा भी अनार है। और चक्री, फुलझड़ी, वेरी गुड रिया। तो अब हम इन पटाखों से अपने चक्रास की क्लेंजिंग करेंगे। रेडी फॉर द फन? तो स्पिरिचुअल पटाखों से हम अपने चक्रास को क्लेंस करेंगे। तो लेट्स हैव फन इन दिस मेडिटेशन। तो सब लोग आंखें बंद कर लेंगे और अपनी चॉइस का पटाखा चूज कर लेंगे। दिवाली पर ये दिवाली पटाखा मेडिटेशन नाम दिया मैंने इसको। तो क्लोज योर आईज। सब लोग गहरी सांस ले और सांस बाहर छोड़ें और अपना एक फेवरेट मजेदार सा पटाखा चूज कर ले, लाल रंग का। फुलझड़ी, चक्री, अनार। एक ब्यूटीफुल सा पटाखा रेड कलर का अपने रूट चक्रा में, जेनिटल्स और एनस के बीच में रूट चक्रा है, वहां पे विजुअलाइज करें कि ये पटाखा एक बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी आपने माचिस ली, ये पटाखा आपने अपने रूट चक्रा पे रखा और वहां पे मोमबत्ती से या माचिस से आपने इसको जलाया और इसकी सुंदर सी गहरी, इसकी रेड कलर की किरणें, रेड कलर की छोटी छोटी ड्रॉप्स आपके रूट चक्रा पे इसको प्रज्वलित कर रही हैं, ऊर्जान्वित कर रही हैं। आपका रेड कलर का पटाखा वहां पे खूब लाइट बिखेर रहा है, लाल रंग की रोशनी। कितनी खूबसूरत वो रोशनी है, उसको देखें। आपका ये लाल रंग का पटाखा आपके रूट चक्रा पर है और खूब ऊर्जान्वित है और आपका रेड चक्रा बहुत ही बढ़िया सा काम कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है और आप बढ़िया से एक रेड कलर के कमरे में जा रहे हो, ब्यूटीफुल बेडरूम। उसमें बहुत खूबसूरत पर्दे लगे हैं, उसका कवर मैचिंग रेड है, रेड एंड वाइट का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। और यहाँ पे आपने अपना सुंदर सा बाथ टॉवल और बाथरोब निकाला है और उसमें बहुत मस्ती में जाते हो अपने बाथरूम में, जो रेड एंड वाइट कलर का है या गोल्डन एंड रेड कलर का है। गोल्डन और रेड कलर की कॉम्बिनेशन से आपका ब्यूटीफुल लग्जूरियस बाथरूम है और वहां पे आप गोल्डन रेड कलर का शॉवर के नीचे बाथ ले रहे हो। आपके शॉवर से गोल्डन रेड कलर की किरणें आपके पूरे शरीर को नहलाते हुए आपके रूट चक्र को और क्लेंजिंग कर रही हैं और आप बिल्कुल चकाचक होके बाहर आते हो अपने बाथरूम से और आपके बेड के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी रॉयल गोल्डन रेड कलर की ड्रेस है जो आप पहन रहे हो। एक गोल्डन रेड कलर का एक क्राउन है जो आपने सर पे रखा है और आपका पूरा बॉडी रेड एंड गोल्डन कलर से शाइन कर रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ब्लिसफुल एंड हैप्पी। अब आप दूसरा पटाखा फोड़ने वाले हो अपने स्वादिष्ठान चक्रा पे। स्वादिष्ठान चक्रा पे ऑरेंज कलर का कोई भी पटाखा, चक्री या अनार प्रज्वलित कर रहे हो आप कैंडल से। आपने गोल्डन ऑरेंज कलर का पटाखा जलाया है और उसकी किरणें आपके स्वादिष्ठान चक्रा को प्रज्वलित कर रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं और उसकी किरणें बहुत अच्छी तरीके से आपके हर ऑर्गन में जा रही हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनीज में, उनको एनर्जाइज कर रही हैं। और अब आप अपने बेडरूम में दोबारा जा रहे हो। ऑरेंज एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल वॉल्स, वेरी बिग बेडरूम, ब्यूटीफुल बाथरोब्स, ब्यूटीफुल
क्लोथिंग इन योर वार्डरोब, और आप वहाँ से अपने लिए एक अच्छा सा टॉवल लेते हो नया और अपने बाथरूम की तरफ जाते हो। गोल्डन एंड ऑरेंज कलर का बाथरूम है, बिग ब्यूटीफुल पैलेशियल बाथरूम। गोल्डन और ऑरेंज कलर के टैप्स हैं, शॉवर है, और आप उसमें शॉवर लेते हो जहाँ पे गोल्डन और ऑरेंज कलर की शॉवर आपके ऊपर जा रहा है, एंड यू फील वंडरफुली अलाइव। हल्का गरम हल्का ठंडा मिक्स्ड वाटर आ रहा है, स्प्रे आ रहा है, और रिजुविनेटेड होके आप आ रहे हो वहाँ से। You are refreshed and you come once again, you come to your bedroom, a beautiful sea dress, you feel like a prince, you feel like a queen or a king. रॉयल सी ड्रेस आपने पहनी है, मुकुट लगाया और अपने आसन पे विराजमान ऑरेंज कलर के, ऑरेंज और गोल्डन कलर के आसन पे। अब हम मणिपुर चक्रा पे आते हैं। मणिपुर चक्रा पे येलो कलर का, येलो गोल्डन कलर का पताका, चक्री, फुलझड़ी, अनार या रॉकेट, बूम, पूरी बॉडी में वो गोल्डन येलो कलर फैलता है मणिपुर चक्रा पे, उसको एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, और आप गोल्डन येलो कमरे में जाते हो। वहाँ से अपने लिए एक बाथरोब गोल्डन येलो कलर का ब्यूटीफुल क्रीम की कॉम्बिनेशन के साथ, और अपने बाथरूम में जाके येलो कलर, गोल्डन येलो कलर की शॉवर से एक गोल्डन कलर की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, जो आपकी पूरी बॉडी को क्लेंस करती है, एनर्जाइज करती है, और आप बहुत अच्छा फील करते हुए बाहर आते हो और अपने गोल्डन येलो कपड़ों में, रोब्स में, क्राउन में, ज्वेलरी में अपने सिंहासन पे, गोल्डन येलो कलर के सिंहासन पे बैठते हो। अब थोड़ा और ऊपर आते हुए ग्रीन कलर का पटाखा फोड़ते हैं, चक्री जिसकी ग्रीन कलर की लाइट्स निकल रही हैं, आपके हार्ट चक्रा को एनर्जाइज कर रही हैं, उसकी रोशनी को फैला रही हैं, और आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से एनर्जाइज्ड है, और आप अपने ग्रीन और गोल्डन रूम में जाते हैं। बड़ा पैलेशियल रूम है आपका, क्योंकि आपका घर, पूरा घर ग्रीन और गोल्डन कलर में तब्दील हो गया है, और आप अपने ब्यूटीफुल बाथरूम में ग्रीन और गोल्डन लाइट से नहा के रिफ्रेश होते हो, और बाहर आके ब्यूटीफुल ग्रीन गोल्डन कलर का रोब पहन के अपने ग्रीन और गोल्डन सिंहासन पे बैठ जाते हो। अब हम ऊपर की ओर आते हैं थ्रोट चक्रा पे। थ्रोट चक्रा पे आते हुए लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का चक्री, स्काई ब्लू कलर की, मध्यम ब्लू कलर की रोशनियाँ चारों तरफ गले में फैलती हैं, एनर्जाइज करती हैं, ब्यूटीफाई करती हैं। अब आप अपने स्काई ब्लू कलर विद अ टिंज ऑफ गोल्डन आते हो, और अपने ब्यूटीफुल होम स्काई ब्लू एंड गोल्डन घर में, अपने गोल्डन और ब्लू बेडरूम में जाकर अपने बाथरूम से अपना ब्यूटीफुल टॉवल लेके बाथरूम में जाते हो। बड़ा सा पैलेशियल बाथरूम है, गोल्डन स्काई ब्लू कलर, ब्यूटीफुल। वो हल्की हल्की शॉवर की बूंदें, स्काई ब्लू कलर की ब्यूटीफुल लाइट आपके ऊपर जा रही हैं, क्लेंस कर रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं, और बाहर निकल के आप ब्यूटीफुल गोल्डन ब्लू लाइट में, गोल्डन ब्लू ड्रेस में अपने गोल्डन ब्लू सिंहासन पे बैठ जाते हो। अब आप इंडिगो ब्लू, डार्क ब्लू कलर के पटाखे को फोड़ रहे हो अपने थर्ड आई चक्रा पे, और वो डार्क ब्लू कलर की लाइटें, जैसे इवनिंग का टाइम होता है, ब्यूटीफुल लाइट्स, टिमटिमाती लाइट्स थर्ड आई चक्रा पे फैल रही हैं, एनर्जाइज कर रही हैं, और आप अपने गोल्डन डार्क ब्लू कलर के घर में, बेडरूम में जाते हो,
वहां से बाथरूम में अपने टॉवल को लेते हुए गोल्डन ब्लू कलर के शावर से नहा के रिफ्रेश होके वापस आके गोल्डन ब्लू कलर की ड्रेस पहन के एनर्जाइज होते हुए अपने सिंहासन पे गोल्डन ब्लू कलर के सिंहासन पे बैठ जाते हो। अब आप अपने स्पिरिचुअल ड्रेस को, स्पिरिचुअल घर को, जो वायलेट कलर का है, वायलेट गोल्डन कलर, अब आप वायलेट गोल्डन कलर के कमरे में हो। यहाँ पे अपना टॉवल लेके अपने वॉशरूम में जा रहे हो, शॉवर ले रहे हो ब्यूटीफुल सा। और शावर लेके रिफ्रेश होके एनर्जाइज्ड होके कमरे में आते अपने वायलेट गोल्डन वायलेट कलर के सिंहासन पे बैठ के आप किंग और क्वीन होने का अनुभव कर रहे हो। अब आपके सारे चक्रास एनर्जाइज हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं। अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे बाहर आते हुए 1 से 3 की गिनती गिनूंगी। आपने दिवाली के इस शुभ अवसर पे अपने आप को एनर्जाइज किया, अपने सारे चक्रास को वंडरफुल करते हुए धीरे धीरे बाहर आइए। 3 की गिनती पर आंखें खोल सकते हैं। 1, 2 और 3। आईज ओपन वाइड अवेक। हाँ जी, कैसा लगा आपको? Somebody would like to share? I feel so refreshed. Sorry, I feel so refreshed. you are feeling fresh? Good. तो जिन लोगों का पेन था, did you experience your pains going away? कुछ पेन में किसी चीज में कमी आई? Yes, wow, great, Riya. Thank you, Tulsi. Thank you everybody for your reactions. तो guys, अगर कोई questions हैं तो हम ले लेते हैं. Anybody has any question? No questions? मैम प्रियंका बोलेगी, फिर आप। हाँ, बोलिए प्रियंका। मैम टू थिंग्स। वन, जब हम रूट चक्रा की बात करते हैं क्योंकि आई एम फीलिंग इनसिक्योर, तो 3 चक्रास है आज बताया में एंजाइटी और डिप्रेशन है। 1 इज रूट, 1 इज सैक्रल एंड सोलर। तो ये तीनों में ही प्रॉब्लम आता है। अगर ये तीनों हिलो है तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी तीनों में इनसिक्योरिटी फील होती है। देखिए, फियर होता है मणिपुर चक्रा का, डिप्रेशन होता है, तीनों इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं, बट जो इमोशन ज्यादा पावरफुल है उस चक्र को इम्पैक्ट करता है। सारे चक्रास इंटरकनेक्टेड हैं तो एक दूसरे को इम्पैक्ट तो करते हैं, बट अगर फियरफुल बंदा ज्यादा है तो वो वहां पे आप मणिपुर चक्र पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। अगर डिप्रेशन है लाइफ में, जैसे वो जिंदगी डर नहीं रहा बट वो लाइफ में खुश नहीं है, तो उसका स्वादिष्टान चक्र इम्पैक्टेड होगा। अगर एक बंदा पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक जगह उसका घर नहीं है, तो उसका रूट चक्र इम्पैक्टेड होगा। अगर रूट चक्र अगर उसको जो है एक अपना स्टेबल लाइफ नहीं है, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन के बाद वो फियर में जा सकता है। तो फिर वो तीनों चक्र ऐसे इम्पैक्ट होते चले जाएंगे। फिर वो सेल्फ लव में नहीं रहेगा, फिर वो बोल नहीं पाएगा, फिर वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा। तो आप समझ रहे हो एक का कनेक्शन कैसे, एक चीज बढ़ती जाती है तो वो कैसे सर पे हावी हो जाती है। तो इट्स लाइक दैट। श्योर। एंड सेकंड थिंग मैम, आप मुझे एक चीज बताओगे, आउट ऑफ समवेयर पिछले 1-2 हफ्ते से मेरा हेडेक, आई डोंट नो व्हाई हो, इज इट रिलेटेड टू सम चक्रा और इज इट रिलेटेड टू सम स्ट्रेस आई एम फेसिंग, मतलब ओवरथिंकिंग? लैक ऑफ फोकस। हाँ, ओवरथिंकिंग, थॉट्स है ना यहाँ पे। थर्ड आई चक्रा इज अबाउट थॉट्स। सो इफ यू हैव लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स तो यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन योर थर्ड आई चक्रा। नेगेटिव थॉट्स जो होंगी वो थर्ड आई चक्रा को इम्पैक्ट करेंगी। एंड ईयर आल्सो रिलेटेड टू थर्ड आई सेंसेस? ये एरिया है ना सारा। ओके, देखो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। परफेक्ट, थैंक यू, दैट्स इट। तो आप नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा ड्वेल कर रहे हो प्रियंका। या जो हमने काम किया था वो भूल गए हो। स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, थैंक यू। करो। या अर्चना जी। मैम मुझे पूछना था, एक तो ये जो चक्रास जैसे अभी आपने सिखाया है, हमें बाद में प्रैक्टिस भी इसी पैटर्न पे करना है जो भी हमारे? मैं ग्रुप में चक्रा मेडिटेशन भेजूंगी तो वो चक्रा मेडिटेशन आपने करना है।
अच्छा, तो दैट विल इंक्लूड ऑल द चक्रास हाँ, ऑफ कोर्स फॉर ऑल। सारे चक्र पे तो काम करेंगे हम। पर मैंने आपको इतनी सारी टेक्निक्स दी हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो ना। आप सिर्फ सॉल्ट से क्लीन कर सकते हो, ओके, आपके पास टाइम नहीं है, सॉल्ट लिया 2 मिनट लगते हैं, आपके पास टाइम है आधा घंटा का मेडिटेशन कर लो। जिन्होंने रेकी सीखी है रेकी कर लो, बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके पास, इतने सारे टूल्स हैं। एनीबडी एल्स? ओके, सो गाइस, मैं अगले संडे को हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं करुणा रेकी पर। आप में से कितने लोगों ने, शायद सबने रेकी करा हुआ है। तानी, आपने नहीं करा? तुलसी 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 की बिटिया हैं आप? नहीं मैम, मैं हूँ। तो तुलसी, तुमने रेकी करा तो सीखा तो है। तो मैम हाथ तो उठाया। अच्छा, जिन्होंने नहीं करा मैंने पूछा था। अच्छा मैम मैंने नहीं किया रेकी। ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। जिन लोगों ने रेकी नहीं भी करा, तो हम अगले संडे 3 to 6 इवनिंग में करुणा रेकी कर रहे हैं। करुणा रेकी के सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसमें आप अपनी कार्मिक हीलिंग कर सकते हो। पास्ट लाइफ में जो भी हमारे कर्म नेगेटिव हैं उनको हम हील कर सकते हैं, या एंसेस्ट्रल कर्सेस हैं उनको हील कर सकते हैं। उसमें 8 पावरफुल सिंबल्स होते हैं जिससे हम हीलिंग कर सकते हैं। वो कोर्स इज, तो उसमें करुणा रेकी के 2 लेवल्स होते हैं, करुणा 1 एंड करुणा 2। और कोई रिव्यू भी करना चाहे तो रिव्यू भी कर सकता है अगर किसी ने करा हुआ है करुणा रेकी तो। सो अब हम जो ग्रुप में आ रहे हैं तो ग्रुप की एनर्जी अच्छी होती है, और ग्रुप में हम स्पेशल डेज कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू होल्ड दीज वर्कशॉप्स जहाँ पे आपको ह्यूज डिस्काउंट्स दिए जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड? वेरी गुड रिया, प्रियंका, गुड। सो कौन कौन लोग हैं जो करना चाह रहे हैं, वो आर रेडी टू डू दिस एक्साइटिंग वर्कशॉप ऑन करुणा रेकी? कौन लोग अपना लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने ब्लॉक्स हटाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ की कामिक इश्यूज जिसकी वजह से हमें भयंकर भयंकर बीमारियां आती हैं?